Good morning, people of YouTube. Welcome back to the channel. Hope everyone is doing well on the other side. जैसे कि अभी है मानसून का टाइम है. It has been raining continuously for the past few days, and as you all know, the monsoon over here in Mumbai can be like super intense. So the plan for this ride is I'm not doing this ride alone. विक्रम भाई जो है जो अपनी ब्यूटीफुल रॉयल एनफील्ड हिमालयन में है, विक्रम भाई decided to join me, and together we wanted to explore some new routes and witness some epic sunsets. महाराष्ट्र जो कि है जो आप सब लोग को पता ही है, विच हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 720 किलोमीटर्स, विच इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर. So that's the reason I named this series as Unexplored Konkan. We are heading towards our first beach for the day, which is the Alibag beach. Alibag beach roughly 100 kilometers or so है मुंबई से. It can take anywhere between 2.5 to 3 hours of ride. तो बेसिकली हमने मुंबई से स्टार्ट किया था, फिर नवी मुंबई क्रॉस किया, पनवेल क्रॉस किया. Then we joined National Highway 66. Eventually we are going to cross Penn. Penn is like a small town, and from Penn we can make our way to Alibag from here. So once you cross Penn you will join a much smaller 2-lane road. ये रोड काफ़ी छोटा हो जाता है पेन के बाद, तो you have to be very careful while driving on such small roads, जो opposite side में भी काफ़ी सारा ट्रैफिक आता है. So continuing down this road we get to see some glimpses of mountains and everything, so this route happens to be really pretty. तो आई थिंक वी हैव रीच्ड अलीबाग. कुछ लोकल सा मॉर्निंग ट्रैफिक है, इसको हमें पार करके जाना है, तो फटाफट वो करते हैं. जैसे कि आप सब लोग को दिख रहा है कि बीच में काफ़ी कम लोग हैं. मोस्टली आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ कोविड. ऑल्सो लो टाइड होने की वजह से जो पानी है वो काफ़ी पीछे की ओर जा चुका है. द बीच हैज़ रिसीडेड मच फर्दर. तो जो फोर्ट विच इज़ ओवर हियर, इट्स द कोलाबा फोर्ट. दिस फोर्ट इज़ एक्सेसिबल बाय फुट ड्यूरिंग लो टाइड. हम लोग तो फोर्ट एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज वी वर नॉट श्योर वेदर इट वॉज ओपन और नॉट, और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली थी कहीं पे. तो वी स्पेंट अ रियली गुड टाइम एट अलीबाग. हमने कुछ लोकल नाश्ता वगैरह किया, मिसल पाव वगैरह खाया, एंड वी आर ऑफ ऑन द रोड अगेन. सो द दूसरा प्लान, द नेक्स्ट प्लान डेस्टिनेशन फॉर द डे इज काशिद एंड मुरुड. बट जैसे कि मेरे को ये रूट ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी सारे स्टॉप्स लेने वाले हैं ये रूट में. तो दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट होता है अलीबाग से. तो प्लान ऐसा है कि हम पहले रेवडंडा क्रॉस करेंगे, फिर कुंडलिका रिवर का जो रिवर पे एक ब्रिज आता है वो ब्रिज को क्रॉस करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस रूट टू द काशिद बीच. तो काशिद बीच से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मुरुड बीच भी दिख जाएगा. यही है हमारा कोस्टल रूट का स्टार्ट वाला पॉइंट. तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी सम ब्यूटीफुल व्यूज़ फ्रॉम हियर ऑन. ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स है. इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2 hours डिपेंडिंग ऑन हाउ द ट्रैफिक सिचुएशन इज. So right now I think we have reached Kundalika river. This is a small river that flows from the hills of the Sahyadri, and it eventually joins the Arabian Sea.
after crossing Kundalika river, you have to take a right. But before you take a right, there's a small check post. I think this is the Revdanda check post. You have to take the right. This right is the beginning of the coastal road. इसके बाद जो है हमारा रास्ता है एकदम सी के साथ ही चलता रहता है. राइट, इट्स अ कोस्टल रोड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. तो राइडिंग ऑन दिस रोड फॉर सम मोर टाइम वी स्पॉटेड अ स्मॉल बीच. एक छोटा सा बीच मुझे दिखा है अपने राइट हैंड साइड पे. ये बीच का नाम तो मेरे को पता नहीं है, बट देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था. एक छोटा सा ट्रेल है जो हमें बीच के नज़दीक बिल्कुल लेके जाएगा. तो चलो वो एक्सप्लोर करते हैं अभी. तो यहाँ पे कुछ लोकल्स मुझे मिले थे. उन्होंने मेरे को बताया था कि ये है ताराबंदर बीच. तो if you ever plan to take this route, I would suggest stopping at this spot and spending some time. As far as I know, only the locals know about this rocky beach. So ये काफ़ी टूरिस्ट सा स्पॉट नहीं लग रहा है. देखने में क्लीन एंड नीट वाला बीच लग रहा है. मुझे कुछ रिसॉर्ट्स भी नज़दीक दिखे थे, तो अकोमोडेशन भी आपका यहाँ पे मिल जाना चाहिए. तो दिस इज़ अ गुड स्पॉट. यू कैन स्पेंड सम टाइम ओवर हियर एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो स्टे ओवर हियर. वो देखो वहाँ पे हाँ जाएंगे ना. अपने पास को तो पूरा टाइम ही टाइम है. So we are back on the road and we are continuing on this beautiful road. The plan is for the next beach spot जो कि है काशिड. अभी काशिड के बारे में मैं बताऊं तो ये है वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन ये रीजन में. यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह दिखेंगे. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि काफ़ी सारे पीपल फैमिलीज़ वगैरह वहाँ पे काशिड में हमको मिलेंगे. अभी जो बीच आपको दिख रहा है जो मेरे राइट साइड में है वो है काशिड. अभी तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, बट ये स्टॉल्स वगैरह देख के मुझे लग रहा है ये कुछ सीजनल बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं. मे बी हम लोग रॉन्ग सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं. दिस लुक्स लाइक अ समर बीच डेस्टिनेशन. तो इस काशिड बीच के बारे में मैं और बताऊं तो ये है वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस इन दिस रीजन. काफ़ी पॉपुलर सा टूरिस्ट स्पॉट है. बहुत सारे फैमिलीज़ वगैरह आते हैं अपने बच्चों के साथ काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे रिसॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे. हमने तो काशिड में ज़्यादा स्पेंड नहीं किया क्योंकि हमें आगे भी जाना था. हमें दूसरे प्लान्स भी थे. ओह माय गुडनेस, क्या है ये? So let's move on. I think we are hardly a few kilometers away from Murud Beach. There is Murud Beach के सामने एक फोर्ट भी आपको देखने मिलता है जो कि है मुरुड जंजीरा फोर्ट. लेट्स सी अगर हमें वो एक्सप्लोर करने मिलता है. बट जैसे कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू विजिट द फोर्ट. ये दिख रहा है आपको सीधा सीधा वो साइड. हाँ वो है मुरुड जंजीरा फोर्ट. इधर से देखो कैसा दिख रहा है.
ये रूट ना बिल्कुल भी मतलब एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग, इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं, हम रैंडमली रुके जा रहे हैं, कहीं कहीं पे रुके जा रहे हैं, एरियल का व्यू मिल रहा है बीच का, तो काफ़ी मज़ेदार सा रूट है। अभी हम काफ़ी नज़दीक हैं मुरुड के। सो वेलकम टू मुरुड बीच, पीपल ऑफ यूट्यूब। ये पहली बार है जो मैं अपनी बाइक को बीच पे उतार रहा हूँ। बाय द वे मैंने अपने बाइक का नाम रखा है आर्या। तो आर्या ये है अरेबियन सी, दिस इज़ अरेबियन सी, एंड अरेबियन सी दिस इज़ आर्या। अभी मुरुड बीच जो है वो एक और ऑफ बीट सा लोकेशन है। यहाँ पे मेरे को देख के नहीं लग रहा है कि काफ़ी सारी टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी ये बीच विज़िट कर सकते हो, काफ़ी सारा क्लीन एंड नीट है। आपको ये सैंड का कलर देखते रहेगा कि काफ़ी पोल्यूटेड सा है, बट इट इज़ नॉट पोल्यूटेड। ये ब्लैक सैंड वाला बीच है, ये बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं है, पानी बिल्कुल भी साफ़ है, वो सिर्फ सैंड की वजह से वो कलर दिखता है। एक और चीज़ जो मुरुड बीच के बारे में बताऊँ तो यही बीच, वाया दिस बीच you will also get access to the important मुरुड जंजीरा फोर्ट। तो अगर आपको मुरुड जंजीरा फोर्ट जाना है, उसका एक्सेस आपको यही बीच से मिलता है। अभी लुकिंग एट द क्लाउड्स ऑफ मुरुड, इट फील्स लाइक रेन्स आर नियर, और हम गलत भी नहीं थे। हमको आफ्टर ऑल दिस इज़ अ मानसून कोस्टल राइड। So after spending quality time at Murud, we began the third leg of the journey. The plan was to ride further down the road and reach अगरदंडा जेटी। अगरदंडा जेटी में हम हमारी बाइक्स को फेरी में डालेंगे, ठीक है। वहाँ से हमने सोचा है कि वो फेरी हमें अगरदंडा जेटी से डिगी पोर्ट तक लेके जाएगा। तो ये राइड में ना हमें सब कुछ देखने मिल जाए, पहले माउंटेन्स देखने मिले, फिर रिवर्स भी, हमने कुछ कुंडलिका रिवर वगैरह भी देखा था, फिर हमें प्लेंटी ऑफ बीचेस भी देखने मिल जाएंगे, और एक छोटा सा फेरी वाला राइड भी हो जाएगा। So riding on the inner streets of Murud felt like I was back in the 1970s और 1980s। मुरुड जो है एक छोटा सा फिशिंग टाउन है। जो मेन फ़िश मार्केट है, यहाँ पे दोनों साइड आपको वेंडर्स मिल जाते हैं जो फ्रेश फ़िश वगैरह सेल करते हैं। अगर कोंकण ना, इफ़ इट हैज़ टू बी नोन फॉर वन थिंग, इट हैज़ टू बी इट्स फूड एंड स्पेशली फ़िश। अभी थोड़ी देर पहले जो हल्का सा बारिश हुआ था, उसकी वजह से ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। ये जो बारिश होने के बाद जो फ्रेश स्मेल रहता है ना मिट्टी का, वो सब जगह फैल चुका है, और ऐसे विलेज चार्म है सॉर्ट ऑफ एवरीवेयर। अभी जो हमारा दूसरा चैलेंज है वो ये है कि हमें अगरदंडा जेटी का रास्ता मिल जाए विदाउट नेट कनेक्शन। यहाँ पे हम इतने अंदर वाले रूट में आ चुके हैं जहाँ पे हमको नेट कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। तो हियर वी हैड टू रिलाई ऑन लोकल्स। भाई साहब, अगरदंडा जेटी जाने के लिए कैसा है? यहाँ से? हाँ, सीधा रास्ता है ना? ठीक है, थैंक यू। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ये रूट ले रहे हो तो आप मैप्स जो है, गूगल मैप जो है, एक बार उसको डाउनलोड करके रख दो ऑफलाइन मोड में, या तो फिर आपको लोकल से पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी सारा इंटीरियर रीजन में आ चुके हैं हम। अभी ये छोटा वाला रास्ता देख के मुझे यही याद आ रहा है कि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। वी हैव कम very far from the hustle and bustle of city. This is what I wanted: narrow roads, slight rains, greenery everywhere, mountains and all visible from so far. So the distance from Murud to Agardanda is just under 10 kilometers, but यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी कुछ है। जैसे कि ये पुराना एक स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है जो कि बीच के एकदम साइड में है, तो ये देखने में तो काफ़ी बड़ा है। वी कुड नॉट फिगर आउट व्हाट दिस इज़। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड्स वगैरह भी नहीं है। मैं चाहता था कि यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रोन उड़ा के ड्रोन शॉट्स लेके, बट वी वर नॉट श्योर वेदर दैट वुड बी अलाउड और नॉट, क्योंकि ये काफ़ी इंटीरियर रीजन में, और हमें कुछ उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए हमने ड्रोन वगैरह नहीं उड़ाया। तो अगर आपको ये पता है कि ये जगह क्या है, तो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो, ताकि मैं उसके बारे में जो डिटेल्स है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ।
अभी जो है हम अगरतला जेट्टी के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं। यहीं पे हमें हमारी बोट मिल जाएगी जिस पे हम अपना बाइक वगैरह चढ़ाएंगे। ओके, एक बार हमने बाइक चढ़ा दिया उसके बाद वी विल मूव टू डिगी पोर्ट। तो वी आर नाउ बोर्डिंग आवर बाइक्स ऑन दिस बोट। ये जो बोट का नाम है उसका नाम है डिगी क्वीन। तो दिस बोट शी इज़ गोइंग टू फेरी अस टू डिगी पोर्ट। ओके, डिगी पोर्ट का रास्ता वाया फेरी इज़ रफली अराउंड 15 to 20 मिनट्स। इंक्वायरी करने के बाद मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम लोडिंग माई बाइक ऑन अ फेरी। एकदम डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर, एकदम मतलब बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस। डिगी क्वीन। तो अभी मैंने यहाँ पे इंक्वायरी की है, तो जो इन्फॉर्मेशन करेंगे, मुझे मिल रही है मैं करेंगे। आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो फेरी सर्विस है वो एवरी हाफ एन आवर अवेलेबल है। हम तो जल्दी आ चुके हैं तो हमें कुछ वेट करना पड़ेगा ताकि और भी लोग और भी व्हीकल्स आ चुके हैं, व्हीकल्स लोड हो जाए, जैसे कि और भी कार्स और ऊपर जा बाइक्स सकते यहाँ हैं? पे बोर्ड होंगे। बाय द वे इन्होंने मुझे 55 रुपीज़ का चार्ज लिया था अलॉन्ग विद द बाइक। तो 1 पर्सन प्लस बाइक का आपको चार्ज जो मिलता है वो है 55 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है, जो मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट सा चार्ज है फॉर दिस राइड। तो ये बोट देख के तो लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारी लोग इसमें फिट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इसमें फिट हो जाएंगी। So guys, I'm going to end this video here. The next leg of this journey is going to be even more scenic. और मुझे ना सारे सीन्स एक ही वीडियो में डाल के वो वीडियो को ख़राब नहीं करना है। तो ये होगा कि मैं ये वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दूँ और अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ आपको वो वाले व्यूज़ को मैं जस्टिस दे पाऊँ, ठीक है। तो सी यूज इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बिगिन वंस आई रीच डिगी पोर्ट। सो इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो दिस फार, आई थिंक यू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट। अगर आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, perhaps leaving a like on the video and leaving a comment. Okay, and the comment section is always open for suggestions. ये मेरा नया चैनल है तो I would request you to suggest new things for improvement. Okay, till then see you in another video with some more great locations to explore. Till then, bye bye.